नोबल्स के बारे में, नोबल्स कौन से लोग थे? द हाईएस्ट सोशल क्लास, जो इलीट क्लास थी, रैंकिंग जस्ट बिलो रॉयल्टी, बादशाह से थोड़ा सा नीचे, सिग्निफिकेंट अहम तरीन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर्स उनके पास थी, बड़े बड़े ओहदे उनके पास से, हियर्स टू थ्रोन, बाज़ात ताज वगैरह के वारिस भी बन जाते थे। ठीक है। रशियन नोबिलिटी अरोज इन द मिडल एजेस, मिडल एजेस 500 सदी 500 से 1500 तक को मिडल एज कहा जाता है। यहाँ पे ये सारा सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था। ठीक है। 1914 में इट कंसिस्ट अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 19 लाख मेंबर्स। कौन थे? नोबल्स थे, जो उमरा थे। ठीक है, जिनको खास स्टेटस हासिल था, बाकायदा सर्टिफिकेट्स थे उनके पास। टोटल आबादी तकरीबन 14 करोड़ थी। 14 करोड़ में से तकरीबन 19 लाख मेंबर जो थे वो खास सर्टिफिकेट रखते थे कि वो स्पेशल लोग हैं बादशाह के। ठीक है। इसके बाद फरवरी रेवोल्यूशन ऑफ 1917 में जब इनकी पिटाई होगी और इनको मारा जाएगा, द रशियन नोबल स्टेट स्टाफ मोस्ट ऑफ द रशियन गवर्नमेंट। जब 1917 में इंकलाब आया फरवरी वाला, तो उसमें ये जो लोग थे ये अपनी असेंबली रखते थे, असेंबली ऑफ द नोबिलिटी, और इनके पास गवर्नमेंट के पूरी एक काबीना थी, पूरी एक बॉडी थी, और ये बहुत ही जो है वो अहम लोग थे। ठीक है, पूरा एक स्टाफ था इनका। ठीक है। अच्छा, द असेंबली ऑफ द नोबिलिटी वाज अ सेल्फ गवर्निंग बॉडी, उनकी अपनी ही गवर्नमेंट थी और अपनी ही गवर्निंग बॉडी थी। रशियन नोबिलिटी फ्रॉम 1766 से 1917 तक। ठीक है। इट वाज आल्सो नोन एज जेंट्री असेंबली, ये उन शुराफा की असेंबली समझी जाती थी। तो ये बेसिक तारीख है ये, जो कि बता रही है रेवोल्यूशन की तरफ ले जा रही है। ये एक और डायग्राम है जिसमें मैंने नोबल्स को दिखाया है ये। ठीक है। ये पेजेंट्स हैं, ये नाइट्स जो इनके ऊपर गार्ड गूड और सिपाही सुई, और ये वेसल्स हैं जागीरदार, ये लॉर्ड्स हैं शुरफा लोग जिनको नोबल्स भी कहते हैं, और ये किंग्स हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से सिलसिला है, और ये पूरे मजे उड़ाते थे और महफिलें और इंजॉय करना और शराब नोशी और फिर अयाशियां, और बस इसी में ही ये बिजी रहते थे, कमाते बेचारे ये लोग थे। ठीक है। नेक्स्ट, सोशल हायरार्की ऑफ इंपीरियल रशिया। रशिया की जो साम्राज्य बदमाशियाना साम्राज्य जो हायरार्की थी, जो दर्जा बंदी होती है, जो तरतीब थी, ये जो अभी आपने देखी है, ठीक है, ये वाली, उसमें सबसे नीचे पेजेंट्री थे, उसके बाद वर्किंग क्लास थी। पेजेंट्री कौन थे? 82% पॉपुलेशन जो थी वो किसकी थी? किसानों की थी। उसके ऊपर वर्किंग क्लास थी। वर्किंग क्लास जो थोड़ा बहुत जो है वो जानते थे, स्किल जानते थे, कोई दर्जी बन गया, कोई दूसरा तीसरा, इस तरह से थोड़े से आर्ट्स वगैरह जानते थे। 4% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी फैक्ट्री वर्कर्स की थी या आर्टिसंस थे। आर्टिसंस थोड़ा बहुत उनको कोई आर्ट आता था, कुछ स्किल आती थी, तो वो इनसे थोड़ा सा स्पेसिफिक थे। और कुछ सोल्जर्स भी, नाइट्स भी इसी में आते थे। इसके ऊपर थोड़े से और अच्छे लोग थे। 1.5% ऑफ द पॉपुलेशन स्लोली एमर्जिंग। ये थोड़े से जो ज़हीन लोग थे वो थोड़ा बहुत इनसे ताल्लुक रख के थोड़ा सा इस क्लास से ऊपर आ जाते थे। कुछ लोग बड़े कन्निंग होते हैं, वो थोड़े थोड़े ताल्लुकात, अगर उनके पास 4 रुपए ज्यादा हो तो वो पैसे दे के या फिर तरीकों से ताल्लुकात बना के थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा लेते हैं। ठीक है। और अपर क्लास जो थी वो कौन से लोग थे? अपर क्लास में नोबल्स थे, मर्चेंट्स थे, क्लैरिक्स। क्लैरिक्स जो मजहबी उलमा होते हैं। ठीक है, यानी कि उनके जो मजहबी उलमा थे। मिलिट्री है 12% ऑफ द पॉपुलेशन। अच्छा, इसके बाद रूलिंग क्लास जो थी, जो किंग्स थे, जार्स थे एंड रॉयल फैमिली थी, और ये 0.5% बनते हैं पॉपुलेशन का। सिग्निफिकेंट लैंड ऑनरशिप प्लस पावर, एक तो जमीनें इनकी थी और दूसरा पावर भी, बादशाहत भी इनके पास थी, और तादाद में 0.5% थे। यही कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। चंद खानदान हैं जो ऊपर खा रहे हैं, बाकी सारे कमा रहे हैं। ठीक है, ये सिलसिला। अच्छा जी, द इन्वेजन, कब्जा होता है बाय द मंगोल्स, ये ध्यान में रखिएगा। मंगोल्स एंड रशिया बिकेम पार्ट ऑफ द मंगोल। 200 साल तकरीबन, बल्कि 250 से 300 साल तक, लेकिन प्योरली 1200 से 1400 तक एडी तक ये जो रशिया है ये मंगोल्स के अंडर रहा है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये तो 200 साल तकरीबन प्योरली। उसके बाद तकरीबन 1481 तक भी, 1400 के बाद 1481 तक किसी ना किसी तरीके से हुची खान है जो चंगेज खान का बेटा था, और बातू खान,
इनके दौरे हुकूमत में ये 200 साल तक तकरीबन प्योरली हुकूमत रही है। 1400 तक, 1400 के बाद थोड़ा सा कमजोर पड़ती गई आहिस्ता आहिस्ता, और उनकी जो डोमिनेंसी है वो लेस होती गई। ठीक है, इन लेटर ईयर्स। ठीक है, ये मैं आपको भेज दूंगा या भेजा हुआ है कि इसमें कहाँ कहाँ पे लड़ाइयाँ, क्यों ही 2-3 सिर्फ ये पढ़ लेना है, ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि रशिया पे मंगोल्स ने भी 200 साल हुकूमत की थी। अब की पॉइंट्स निकालना सीखें, ये पूरी डॉक्यूमेंट्री होगी, इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में से आपने की पॉइंट्स निकालने होते हैं। ये थोड़ा सा एक डायग्राम है, इसमें आप देखें एक्सपेंशन हो रही है मंगोल्स की। ठीक है, ये सन देखें 1200 के बाद ये पूरे रशिया में मंगोल्स बढ़ते जा रहे हैं, और फिर इतना रकबा इन्होंने हासिल कर लिया कि सारा मंगोल्स के पास था। ये 1200 से 1300 तक दिखा रहा है, इसके बाद फिर ये यहीं रुक गए। ठीक है, चूंकि उस दौर में फिर ऑटोमन एम्पायर वगैरह इन्होंने इनको यहाँ पे रोक के रखा। ओके, तो ये चीज है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक चीज बता दूं कि जो मुगल बैठे, तो मुगल कौन है? अब बताएंगे नहीं, मुगल कौन है? मुगल यार था कोई यहाँ पे? मुगल दरअसल मंगोल थे, आप स्टडी कर लें। मंगोल जो है, मंगोल को अरबी में मगोल कहते हैं, क्योंकि अरबी में गाफ नहीं है। ठीक है, और मगोल जो है वो मुगल की जमा है। आज जो भी मुगल हैं वो बेसिकली मंगोल थे। ठीक है, हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर अकरम, शाम को हम चाय पीते हैं तो हम उनको मंगोल ही कहते हैं। ठीक है, और उसका बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो जानते हैं कि वाकई वो मंगोल थे। तो ये जहन में रखें, आज के जो मुगल हैं वो मंगोल थे। ठीक है, ये आपकी हिस्ट्री मजबूत होनी चाहिए। अच्छा, मंगोल्स गॉड, अच्छा अब इसके बाद ये कमजोर होते गए और मंगोल्स को 1480 में डिफीट हुई। ठीक है, कहां पे? यूग्रा रिवर पे। ठीक है, और ब्लडलेस कॉन्फ्रंटेशन जिसमें बहुत ज्यादा खून बहा। उसके बाद जो है ये 8 अक्टूबर से नवंबर 11 1480 में, ये जहन में रहना चाहिए, जब जो मंगोल थे वो ये इलाका छोड़ गए और फिर अपने खास इलाके में चले गए जहां पे आजकल हैं, और थोड़ा बहुत और इलाका भी था। ठीक है, लोकेशन कहां पे थी? यूग्रा रिवर बैंक्स या उग्रा रिवर बैंक्स, नाउ इन कालोगा ओब्लास्ट, रशिया। ठीक है, ये रशिया में मकाम था जहां पे इनकी लड़ाई हुई थी। ओके, अच्छा, आफ्टर द मंगोल्स विथड्रू, या मंगोल्स खुद चले गए या फिर उनको डिफीट कर दिया गया। किंगडम सेंटर्ड, अब बादशाहत शुरू हो गई अराउंड मॉस्को। ठीक है, एंड हैड बिगन, और फिर बादशाहत का दौर शुरू हो गया। मंगोल्स गए तो पीछे बादशाहत शुरू हो गई। अब मसला यह था कि एकदम बादशाहत कैसे शुरू हो गई? लोगों के ऊपर कौन आ गया ऊपर बादशाह बनने? तो रशिया 1450 के बाद, मंगोल कब गए? 1480 में, लेकिन कमजोर पड़ गए थे 1400 में। तो 1400 के बाद कमजोर पड़ गए थे मंगोल और दूसरे लोग आना शुरू हो गए थे। ठीक है, लिहाजा 1400 के बाद कमजोर पड़ गए थे। 1450 में कंट्रोल कर लिया था इन लोगों ने, ज़ार्स ने, जिनको सेजर्स कहा जाता है। इनने कंट्रोल कैसे किया? इन्होंने जो वहां पे जो नोबल्स थे, जितने भी मजहबी नुमाइंदे और जितने भी उमरा शुरफा थे, उनके साथ दोस्तियां लगाई और फिर किंगडम में आ गई है। ठीक है, पूरा 1 सदी लगी उनको, ये जहन में रखिएगा। और फिर इन्होंने अपने दौर में रशियन एम्पायर को वुसअत दी। कहां तक? साइबेरिया एंड सेंट्रल एशिया तक चले गए। एक तरफ से आपने नक्शा देखा तो इस पूरे नक्शे में पहले वो यहां से यूं चले गए और फिर इधर से यूं चले गए, तो फैला दिया उसको साइबेरिया के एंड तक, और इधर से सेंट्रल एशिया, इधर चले गए सेंट्रल एशिया, और इधर पहले ही फैला हुआ था तो सेंट्रल एशिया की तरफ भी चले गए। ठीक है, तो ये कौन आ गई है? जो किंगडम आ गई है। अब किंगडम में देखिएगा कि क्या होने वाला है, ये आपके सामने है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको, वीडियो भी बन रही है और आप ये देख भी लें कि ये तकरीबन यहाँ से इस तरफ वाला सारा इलाका साइबेरिया है, और ये साइबेरिया बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलेशन है साइबेरिया की पॉपुलेशन, वो तकरीबन 3 करोड़ है। ठीक है, तकरीबन 3 करोड़। ठीक है, तकरीबन 3 करोड़ है इनकी पॉपुलेशन, अगर मैं नहीं भूलता तो 3-3.5 करोड़ तक। अच्छा, अगर आप इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी निकालें, अच्छा सॉरी, पहले एरिया निकालना होता है,
तो एरिया इसका जो है वो बहुत ज्यादा है, आपकी सोच से ज्यादा है, तकरीबन 1.25 करोड़, 1,30,00,000 काम होके खत्म होगा फैसल, कितने किलोमीटर स्क्वायर, और पाकिस्तान का कितना है, तकरीबन 8 लाख। पाकिस्तान से तकरीबन 14-15 गुना बड़ा है सिर्फ साइबेरिया, पाकिस्तान से 14-15 गुना बड़ा है सिर्फ साइबेरिया, ठीक है। इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालते होते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी से मुराद ये होता है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है बटे एरिया। तो ये तकरीबन टोटल पॉपुलेशन ऊपर लिखें, एरिया नीचे लिखें, तो तकरीबन 3 लोग बनते हैं 1 किलोमीटर एरिया, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी पर किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर यूं जाए, 1 किलोमीटर यूं जाए, दरमियान में जमीन बनेगी, उसमें 3 लोग रहते हैं सिर्फ, ठीक है। इतनी कम पॉपुलेशन है, ठीक है। वजह क्या है कि ये जो इलाके हैं ना, ये बहुत शदीद ठंड वाले हैं, यहाँ पे रहना मुश्किल है, ज्यादा आबादी इस पट्टी में है। इस पट्टी में जो लोग भी रहते हैं वो बड़े खुशहाल हैं। आप चले जाएं यूरोप चले जाएं, ये यूरोप के सारे इलाके, यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है, ये पट्टी बहुत मजे की है, इससे ऊपर बहुत ठंड है, नीचे आएंगे गर्मी शुरू होगी और इक्वेटर पे जाके गर्मी हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। इस वजह से तो आप, मेरी ख्वाहिश है कि खास पाकिस्तान यहाँ होता तुर्की के करीब करीब, तो हम बड़े ही खुश मिजाज और बड़े ही खुश दिल होते, ठीक है। आप मान देखें वो लोग बहुत ही धीमे मिजाज के हैं, मौसम का बड़ा असर होता है। आगे चले, अच्छा आप मुख्तसरन पढ़ेंगे कि ये जो बादशाहत आई, इसमें 3-4 बादशाह थे, उनका नाम, उनका हीरा, उनकी बर्थ और डेथ, ये सिर्फ आपने याद। तो 1450 से 1690 तक जो, सुने भाई, फर्स्ट जार जो था, ठीक है, जिसका अगली स्लाइड में आने वाला है जो जिक्र है, वर्क टू गेन पावर, पहले उसने पावर हासिल की ओवर द बॉयर्स। बॉयर्स कौन थे, नोबल्स, एंड क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसने नोबल्स पे आके काबू किया, और नोबल्स कौन से थे, उस वक्त जाहिर है इतने पढ़ा लिखा इलाका था नहीं, और वो लोग मजहबी चर्चों को और मजहबी जो रहनुमा थे उनको पूछते थे। इन्होंने आकर उनके साथ यारी लगाई, उनको पैसे पूछे दिए, उनके चर्च को पैसे दिए, ठीक है, चर्चेस बना के दिए, इस तरह से, और फिर पूरा कब्जा करते गए, ठीक है। अब जो पहला जार था वो था कौन, देखिए ये वो पूरी सल्तनत है। आगे चलें, तो फर्स्ट जार ऑफ रशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया में पहला जार कौन था उस एम्पायर का, तो उसको कहते हैं इवान द फोर्थ वैसिलियेविच। आइवान द फोर्थ वैसिलियेविच, ये रशिया में है वर्ड, इसको हम नॉर्मली इसको कहते हैं आइवान द टेरिबल, ये बहुत मशहूर है आइवान द टेरिबल। ये 1533 से 1547 तक ये रहा है, प्रिंस ऑफ मॉस्को भी कहा जाता था, और इसकी जब डेथ हुई 1584 तक, तब तक ये रहा है, ठीक है। फर्स्ट जार रहा है किसका, ग्रैंड प्रिंस ऑफ ऑल रशिया का ग्रैंड प्रिंस रहा, और 1547 से 1584 तक ये प्रिंस रहा, जब तक इसकी डेथ हुई। बस इतनी सी बात। फर्स्ट जार कौन था, कब शुरू हुआ और कब मर गया। हैरत यह है कि सबने मर जाना है, हैरत यह है कि सब मर जाना है। अच्छा जी, इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर द रूल, इस दौर में हुक्मरानी पे लड़ाइयां होती रही। रशिया लेड टू सीरीज ऑफ सिविल वार्स, तो जब लड़ाइयां होती हैं बादशाहों में, तो फिर अवाम में भी लड़ाइयां होती हैं, ठीक है। एंड पॉलिटिकल टर्माइल, और जो सियासी तौर पे वहां पे टर्माइल थी। टर्माइल क्या होती है, हंगामे, 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 ठीक है, सियासी हंगामे हो रहे थे। आउटसाइड इन्वेजन्स, घर में लड़ाइयां हो रही हैं और आप दूसरों के घर पे कब्जे करने जा रहे हैं, अपना घर संभलता नहीं, ठीक है, और दूसरों के ममालिक पे कब्जे जारी थे। तो ये कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से सिविल वार्स वगैरह और ये सारी हो रही थी। अपने घर में गुर्बत थी और दूसरे इलाकों में कब्जे हो रहे थे, जिस वजह से अपना घर कमजोर हो रहा था।